अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदनसीबी की पहचान। आकाए दो आलम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब भी खाना खाओ, भूख रख कर खाना खाओ ताकि तुम्हारी सेहत बरकरार रहे, तुम किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज़्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। 4 चीज़ें तुमको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। 4 चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं और चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है: परहेजगारी, वफादारी, रहमदिली और दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। पहला, आँखों का खुश्क हो जाना। अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी इंसान के आंसू ना टपके हों। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना। आखिरत की फ़िक्र के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी भी नरम ना पड़ें, यानी किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहाँ पर रहमदिली का मुहाजिरा करना हो वहाँ पर इंसान का दिल नरम ना पड़े, तो ये इस बात की अलामत है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना। लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 20 साल बाद ये करूँगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा, दुनिया की लालच। आज के दौर में हम तो यही कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक्त आया और वह अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहलो अयाल को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना, और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस दिन तेज़ हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने उसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह, सिर्फ तुझ से डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना तो नमाज कबूल होती है और ना ही कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए ग़ुलाम की, जब तक कि वह अपने मालिक के पास ना आ जाए और उसके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो। नंबर 3, मस्त शराबी की, जब तक कि शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। मुफस्सरीन इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं कि मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए उसके शौहर का दर्जा ही है। इस तरह वालिदैन के हक़ पर शौहर का हक़ गालिब हो चुका है। मज़हब इस्लाम में अगर किसी को सजदा-ए ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती, वह अपने शौहर को सजदा करे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि औरत के लिए उसका शौहर ही जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक़ वह उसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो, भला उसे नाराज़ कैसे किया जा सकता है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोगों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएगा। पहला, वह शख्स जो हक़ पर होते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए झगड़ा छोड़ दे। दूसरा, वह शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। तीसरा, वह शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू उमामा बयान कर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के अतराफ़ में उस शख्स के लिए एक घर का जामिन हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो हंसी मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। और मैं जन्नत के वस्त में उस शख्स के लिए एक घर का जामिन हूँ जो आला अखलाक का मालिक हो। हुक्मा हज़रात कहते हैं कि 4 चीज़ें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। नंबर 1, ज़्यादा बातें करना। नंबर 2, ज़्यादा सोना। नंबर 3, ज़्यादा खाना। और नंबर 4, ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना। और 4 चीज़ों से रिज़्क़ की फरावनी रुक जाती है। नंबर 1, सुबह फ़ज्र से तुलुए आफ्ताब तक सोना।
नंबर 2, नमाज ना पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना। नंबर 3, सुस्ती करना। नंबर 4, धोखा देना। इसके अलावा 4 चीज़ों से रिस्क बढ़ता है। नंबर 1, रातों को उठकर इबादत करना। नंबर 2, बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों पर परेशान होना। नंबर 3, मुस्तकिल खैरात करना। नंबर 4, ज़िक्र व अज़कार करना, अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। मोहतरम हज़रात, 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने से। नंबर 2, लोगों की इज्जत ना करने से या किसी गलत चीज़ पर भी इसरार करना। नंबर 3, बग़ैर मालूमात और बग़ैर जानकारी के बहस करना। नंबर 4, किसी गलत चीज़ को बेबाकी से करना। मेहमान नवाज़ी पर अल्लाह ताला के इनाम व इकराम। मोहतरम नाज़रीन, मेहमान नवाज़ी अम्बिया करीम का शेवा है। इस्लाम में मेहमान नवाज़ी को अखलाक़े हुसना में शुमार किया गया है। रसूल अल्लाह ने मेहमान की इज़्ज़त व इकराम करने की ख़ास ताकीद फ़रमाई है। चुनांचे नबी रहमत ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वह मेहमान की तकरीम करे और उसका हक़ अदा करे। पूछा गया कि उसका हक़ क्या है? फरमाया, 1 दिन और 1 रात और ज़ियाफ़त 3 दिन के लिए हैं। उसके बाद सदका खैरात है। और मुस्लिम शरीक की एक रिवायत में है कि किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई के पास इतना ज़्यादा ठहरे यहाँ तक कि वे उसे गुनहगार कर दे। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वे उसको गुनहगार कैसे करेगा? आपने फरमाया, वे उसके पास ठहरा रहे और उसके पास कोई चीज़ बाकी ना रहे जिससे कि वे उसकी मेहमान नवाज़ी करे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने और अपनी आखिरत संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।